और सूर्य के मूर्ति या प्रतीकों का निर्माण भारत के अतिरिक्त अन्य सभ्यताओं में भी होता रहा, किंतु जीव जगत के अस्तित्व और जल जीवन की सुख समृद्धि में सूर्य की भूमिका और उसके महत्व को सर्वप्रथम हमारे ही आदि पूर्वजों ने इसकी पहचान की और यही कारण है कि सूर्य की उपासना भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की प्रारंभिक उपासनाओं में एक है। बिहार में अति प्राचीन सूर्योपासना, जिसे आज छठ के नाम से जाना जाता है, अपने पूर्ण विधि विधान और उसी भव्य रूप में आज भी सफल है। सनातन या हिंदू धर्म का सर्वप्रसिद्ध और पवित्रतम मंत्र गायत्री मंत्र सवित्र अर्थात सूर्य को समर्पित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 62वां स्तोत्र का 10वां ऋग है। वैदिक छंदों में पवित्रतम और श्रेष्ठतम गायत्री छंद में बद्ध होने के कारण इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में कम से कम 8 या 10 स्तोत्र पूर्णतया सूर्य को समर्पित हैं, जिनमें सूर्य से संबंधित वैज्ञानिक तथ्य भरे पड़े हैं, जिनका विश्लेषण पूर्ण रूप से अब तक नहीं हो सका है। उदाहरण के लिए यह तथ्य कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, एक वैदिक तथ्य है। आधुनिक विज्ञान में इस तथ्य की खोज सर आइजैक न्यूटन ने 1670-72 में इंग्लैंड में किया। अनेक पुराणों और उपनिषदों में भी सूर्य से संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों का विस्तृत वर्णन है। भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य कला में सूर्य देवता और सूर्य मंदिर के निर्माण में इन्हीं पौराणिक और वैदिक अवधारणाओं का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है, जिन्हें आप संग्रहालय या सूर्य मंदिर में आसानी से देख सकते हैं। इसलिए आज हम इन्हीं मूर्तियों के अभिलाक्षणिक जो निरूपण है उस पर चर्चा करेंगे, ताकि आप जब संग्रहालय भ्रमण करने जाएं तो इन्हें आसानी से समझ सकें। सूर्य के साथ 7 घोड़ों का अंकन किया जाता है। ये 7 घोड़े सूर्य के 7 किरण के प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य के साथ उनका सारथी अरुण, पत्नी महाश्वेता या संज्ञा के साथ अंकित होते हैं। जब सूर्योदय होता है, लालिमा आती है, तो हम उसे अरुणोदय कहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य से पहले अरुण दिखाई देते हैं, तो स्वाभाविक है। एक रथ पे अगर सारथी हो और सवारी हो, जब हम दूर से देखेंगे तो सबसे पहले हमें सारथी दिखेगा, बाद में सवारी दिखेगा। सूर्य के साथ 2 पत्नियों का अंकन होता है, उषा और प्रत्यूषा, जो तीर धनुष के साथ अंकित होती हैं, अंधकार को नाश करके प्रकाश फैलाने का कार्य करती हैं। पिंगला रजनी के साथ अंकित होते हैं, जिनके हाथों में कलम दबाग होता है, जो कर्मों का लेखा जोखा करते हुए दिखाए जाते हैं। दंड निशुभा के साथ अटेंडेंट के रूप में सेवा करते हुए रहते हैं। सूर्य को हमेशा बूट में दिखाया जाता है। ये बूट ईरानी प्रभाव से प्रभावित होता है। साथ ही सूर्य के दोनों हाथों में लोटस यानी कमल का फूल अंकित किया जाता है। हिंदू देवी देवताओं में एकमात्र सूर्य ही ऐसे देवी देवता हैं जिन्हें बूट में दिखाया जाता है, जूता में दिखाया जाता है। डॉक्टर पुष्पा सिन्हा द्वारा लिखित बिहार की प्राचीन हिंदू प्रतिमाएं नामक पुस्तक में बिहार से प्राप्त लगभग सभी सूर्य प्रतिमाओं और उसके प्रतिमानों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। पुस्तक के अनुसार बिहार के महाबोधि मंदिर बोधगया के रेलिंग पर उत्कीर्ण सूर्य की प्रतिमा ईसा पूर्व 2री शताब्दी की है और भारत में प्राचीनतम है। इसमें उषा और प्रत्यूषा को धनुष के साथ दिखाया गया है। इस चित्रण पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं दिखता।
शकों के भारत आगमन के बाद कुषाण काल में सूर्य की जो प्रतिमाएं बनी उनमें उन्हें उदिच्य वेश अर्थात जूतों और कोट के साथ दिखाया जाने लगा, जबकि उनके अन्य जो प्राचीन प्रतिमान थे जैसे उषा, प्रत्युषा, अरुण, 7 घोड़ों का अंकन, जनेऊ और साथ में उनके जो पार्श्व जो चिन्ह थे उन्हें वैसे ही अंकित किया जाता रहा। मत्स्य पुराण में सूर्य को बिना पैर के अंकित करने का निर्देश दिया गया। डॉक्टर सिन्हा के अनुसार संभवतः विदेशी शैली के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसा निर्देश दिया गया, जबकि गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में सूर्य की जो मूर्तियां बनी उनमें उन्हें उदिच्य वेश अर्थात जूतों के साथ ही उनका अंकन दिखाया जाता रहा। इस प्रकार सूर्य की मूर्तियों में जो प्रतीक निश्चित रूप से अंकित होते हैं वे हैं, पहला 7 घोड़े जो सूर्य की किरणों में 7 रंगों के प्रतीक हैं। दूसरा पंगु सारथी अरुण जो लाल रश्मियों का प्रतीक है। चूंकि सूर्योदय के समय सबसे पहले हम लाल किरणों को ही देख पाते हैं, क्योंकि लाल किरणों का व्यतिकरण अर्थात स्कैटरिंग या डिस्पर्सन सबसे कम होता है। अतः देवता अरुण को पंगु और आगे रहने वाले सारथी के रूप में निरूपित किया जाता है। तीसरा वैदिक देवियां उषा और प्रत्युषा जो प्रातः अर्थात डॉन की देवियां हैं, अंधकार, अज्ञान और काली शक्तियों के विनाश के प्रतीक हैं। इनके हाथ का धनुष अंधकार पर प्रकाश के आक्रमण का द्योतक है। चौथा पिंगला सद्कर्म के संदेश का प्रतीक है। इसे बाएं हाथ में दबाते हुए दिखाया जाता है और दाएं हाथ की अनामिका उंगली ऊपर उठी हुई दिखती है, जो इस बात का संकेत है कि आदित्य मनुष्य के हर कर्म को देखते हैं और सबका लेखा जोखा रखा जाता है। पांचवा दंड जो कर्मों के निश्चित परिणाम का प्रतीक है, हाथ में दंड लिए दिखाया जाता है। छठा गति और तेज की ऋग्वैदिक देवी शरण्यु अथवा संज्ञा तथा छाया का अंकन भी सूर्य की पत्नी के रूप में किया जाता है। सूर्य की पत्नी के रूप में निशुभा, रागी, सुवर्चना आदि का अंकन भी विभिन्न काल की मूर्तियों में मिलता है। इस प्रकार सूर्य की मूर्ति शिल्प में सिर्फ धार्मिक पूजन का उद्देश्य ही निहित नहीं है, बल्कि एक मूर्ति अपने आप में एक संक्षिप्त शास्त्र है जिसमें विभिन्न तथ्यों और संदेशों का संकलन होता है।